Jai Hind aspirants, a very pleasant good afternoon to each and every one of you. I hope you all are doing great. जय सर। जय हिंद बेटा। मेरे ख्याल से यूट्यूब में अभी ज्योग्राफी के लेक्चर में मेरा वीडियो दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो वहां से आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं। मुस्कान मेहरा, गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, सो यस शशांक। Sir, what is AFSPA? व्हाट इज AFSPA, sir. Man, have made a separate video on YouTube channel, man, in this current affairs channel only. I've explained in detail. Please visit that because it is a lot more tougher to explain. ठीक है? Armed Forces Special Powers Act. It traces its origin way back in 1942 when Lord Linlithgow was our viceroy, and he was the one who brought an ordinance, and it was actually brought to quell the Quit India movement. Okay? And later on we continued post independence. So there's a lot of historical background also, Shashank. I'll suggest कि आप एक बार वो वीडियो देख लो. It is available. ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. ओके, सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। बाकी के बच्चे भी इन टाइम जुड़ते रहेंगे। सो आज क्या कुछ हुआ था हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लाइव क्लासेस चल रहे थे एंड अफकैट एनडीए सीडीएस के भी लाइव क्लासेस चल रहे हैं। और अभी 3 बजे मैं आया हुआ बच्चों, हिस्ट्री एमसीक्यू सेकंड पार्ट देखेंगे। चैट सेक्शन में ही आप आंसर्स लिखो, ठीक है। इज इट ए और सी? ध्यान से। सर विलियम जोन्स नहीं है बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। चार्ल्स विल्किंस इज द राइट आंसर। 1787 ही वाज द फर्स्ट हु ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश, ठीक है। मैक्स म्यूलर अपने वो जर्मन बैकग्राउंड के हिस्टोरियन थे, हु डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स: हिंदू रूल, मुस्लिम रूल, क्रिश्चियन रूल या ब्रिटिश रूल, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की स्थापना आप कह सकते हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट। जेम्स प्रिंसेप हमने ऑलरेडी देखा, ब्रह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोका जिन्होंने डिसिफर किया हुआ था। ओनली वन। Okay, so who among the following started the Indian Agricultural Services? It is actually Lord Curzon, ठीक है। क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज एंड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना करना लॉर्ड कर्जन ने 1905 में लिया हुआ था, और बाद में लॉर्ड मिंटो ने उसे कंटिन्यू किया बच्चों 1906 में। एंड लॉर्ड कर्जन वाज आल्सो द वन हु पार्टीशनड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये इंडिया वाले बच्चों को पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। Okay, so choose the correct statement about Government of India Act 1935. One of the most powerful acts है बच्चों, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्केलेटन भी आप कह सकते हैं। इट रेकमेंडेड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ यहाँ पर हम एस्टेब्लिश करेंगे। फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, आज जो आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं ना, यही वो फेडरल कोर्ट है उस जमाने का। एंड इट वेस्टेड द रेसिडुअरी पावर्स इन द गवर्नर जनरल, एब्सोल्युटली राइट बच्चों, तीनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
परमानेंट सेटलमेंट 3 थे ना। परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम जिसे कहते थे, रैयतवारी सिस्टम हमारे साउथ में था, ठीक है, दक्कन के रीजन में, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स में, पंजाब यूपी के रीजन में महलवारी सिस्टम हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। यस, एब्सोल्युटली राइट, द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 1793 बंगाल और बिहार के रीजन में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ध्यान से क्वेश्चन पर, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ओके, सिर्फ एक, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एक बार मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से जो डिवाइड एंड रूल चालू हुआ ना बच्चों, वो कंटिन्यूअसली होते ही रहा। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ही कहते हैं इसको। 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इट पे वे फॉर फेडरलिज्म बाय क्लियरली सेपरेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंटर एंड प्रोविंसेस। यस, इवन जो बंटवारा हमें देखने को मिलता है ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स का, वो भी यही पर हमें देखने को मिलता है। इट मेड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ऐसा कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा चुकी हुई थी, ठीक है। उन लोगों को भी पता था कि नॉन ऑफिशियल इंडियंस की मेजोरिटी अब यहाँ पर ज्यादा बढ़ रही है, तो काय के लिए वो लोग अपने लोगों के अधिकार कम करेंगे, ठीक है। सो बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ये तो आसान है। रिजर्व्ड सीट्स, सीट्स का रिजर्वेशन। देखो, फ्रेंचाइजी 1909 में मिली हुई थी, वोट देने के अधिकार, लेकिन रिजर्वेशन सीट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मिला था, रिमेंबर दैट, ठीक है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। Who was Prime Minister of England when Montagu-Chelmsford Acts was passed 1919? And who was the Prime Minister when India got independence? Who was Prime Minister of Britain when India got independence? क्या हुआ, खामोश क्यों हो, बोलो। जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पास हुए बच्चों, इट वाज लॉयड जॉर्ज, ठीक है, पिक्चर मैंने लगाई हुई है। ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम 1916 टू 1922, बट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इट वाज क्लीमेंट एटली, ठीक है। क्लीमेंट एटली इज द राइट आंसर। अभी जवान मूवी के डायरेक्टर है ना एटली, वो वाला एटली नहीं है, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। सो ही वाज द वन हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। सॉरी फॉर दैट। चलिए, टफ है क्वेश्चन, पढ़ के देखते हैं, थोड़ा बहुत लॉजिक भी इस्तेमाल करते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के बारे में बोल रहा है, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे यहाँ पर। पोर्टफोलियो सिस्टम भी उन्होंने ही लाया हुआ था, कई सारे इंपॉर्टेंट सी चीजें कैनिंग के टाइम में हुई। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एब्सोल्युटली राइट। आहिस्ता से इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, बिल्कुल करेक्ट है।
The members were nominated and their functions were confined exclusively to consideration of legislative proposals placed before it by the governor general. यानी कि यहाँ पर भी गवर्नर जनरल के हाथ में ही पावर्स है कि कौन सी चीजें वो देगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को। बादशाह जो होगा वो अपने मंत्रिमंडल को या फिर अपने लॉ मेकिंग बॉडी को बता रहा है कि किस किस चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, बस वही फंक्शंस पर उन्हें कन्फाइन किया जा चुका हुआ था। टाइम फ्रेम भी देखो, इतना मेच्योरिटी भी लोगों में नहीं। देखो 1885 वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ, इससे पहले गोरे लोग अल्टीमेटली यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे, वो चीज याद रखना पड़ेगा। द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर्स। ऐसे कि अभी एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि गवर्नर जनरल जो डिसाइड करते थे उसी के ऊपर काम होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये दो तो चले गए। अब फर्स्ट एंड 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। हमेशा याद रखो बच्चों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक भी गवर्नर जनरल या वाइस रॉय इसी के हाथ में सबसे ज्यादा पावर्स थे बच्चों। ठीक है, ये तो आसान है, हमने पढ़ा हुआ है। डलहौसी क्यों लिख रहे हो महान आत्माओं? बच्चों आर यू देयर? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? हाउस द Yes, जोश, एक sir. बार बताओ। Yes, sir. ओके, सो सब्सिडरी अलायंस का एस्टेब्लिशमेंट लॉर्ड वेलेस्ली ने किया हुआ था। ठीक है, 7 साल के इसके कार्यकाल में लगभग 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स ने इस गुलामी को एक्सेप्ट किया हुआ था। गुलामी ही है ना सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, एक बार एक्सेप्ट करते थे तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी बढ़ जाती थी वहां पर। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड फॉर इंडियन सीडीएस कई बार रिपीट हो चुका हुआ है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, आई विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस। ओके, धनेन्द्र सिंह गुड। और ओनली वन गुड प्रतीक। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बहुत ही सिंपल थी बच्चों। ठीक है, लॉर्ड रिपन थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 1883 में आया हुआ था। कॉन्सेप्ट बस इतना था कि जो सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट्स होते थे ना, वो ब्रिटिश सब्जेक्ट जो इंडिया में थे उनके केसेस डील कर सकते हैं, बस इतनी ही चीज थी, ज्यादा और कुछ भी नहीं थी। अब देखो उस वक्त क्या होता था, असम बंगाल के रीजन में जो प्लांटर्स थे, ठीक है, जो बड़े बड़े, खासकर जो चाय के ना बड़े बड़े प्लांटेशंस वगैरह थे, वो बहुत ब्रूटली अब्यूज करते थे इंडियंस को वहां पर। तो जब कभी भी इन लोगों के ऊपर केसेस लगाते थे तो ये लोग मना करते थे। अगर कोई इंडियन मैजिस्ट्रेट होता कोर्ट में तो उसके पास ये खड़े नहीं होते थे। ये हम गोरे हैं, वो ब्राउन है, हम कैसे खड़े होंगे? तो इल्बर्ट बिल उसी चीज को सही करने की कोशिश करता था कि एक सीनियर मैजिस्ट्रेट है वो, रिस्पेक्टिव वो इंडियन है या ब्रिटिश का कोई भी क्यों ना हो, अगर ब्रिटिश सब्जेक्ट के केसेस भी आ रहे हैं तो वो उसे डील कर सकता है, वो वहां पर जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। तो बहुत बिटर क्रिटिसिज्म हुआ, खुद उनके लोगों ने ही इसे ना ईट से ईट बजाई हुई थी। सो बिकॉज ऑफ दैट इल्बर्ट बिल को ड्रॉप किया गया बच्चों। ठीक है, सो 1883 में कंट्रोवर्सी आई हुई थी। लॉर्ड रिपन उस वक्त वॉइस रॉय थे, और लॉर्ड रिपन मैग्ना कार्टा भी याद करो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में भी हमने देखा कि लॉर्ड रिपन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ था। फेडरल कोर्ट के क्रिएशन का यस, ये तो बहुत आसान, अभी अभी हमने देखा 1935 बच्चों। वैसे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, लेकिन वो कलकत्ता में एस्टैब्लिश करने की बात हुई थी बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, यानी कि उस वक्त ब्रिटिश के अंडर जितने भी थे उन सभी के लिए एक हाईएस्ट जुडिशियल पावर होना चाहिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तो आसान है, बताओ जल्दी।
ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सर विलियम जोन्स। अभी हमने देखा ऊपर इनके बारे में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 15 जनवरी 1784। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आखिरी लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था इसके बारे में। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर। यस, द करेक्ट आंसर इज हिक्कीज बंगाल गैजेट। ठीक है, हिक्की ने किया हुआ था ना बच्चों। तो बंगाल गैजेट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। चलो, भक्ति मूवमेंट आ गया। पढ़ो, पढ़ के लिखो। B2 ओनली। सर्दी हुई है यार, मुझे बुरा मत मानना, ठीक है? बीच बीच में थोड़ा आवाज आएगी तो। सिर्फ प्रतीक, बाकी के बच्चे सो रहे हैं क्या? क्विक। ए। रोज, चकमा, नीलकंठा, गुड, धनेन्द्र, सोचो। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं एक बार, पता है क्या चलता है। सो सगुण भक्ति के बारे में बोल रहे, दो थे ना, निर्गुण, सगुण। सगुण यानी कि जिसके एट्रीब्यूट्स हैं, निर्गुण यानी कि जिसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो सगुण भक्ति ट्रेडिशन फोकस ऑन वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डेटी सच एज विष्णु और इज अवतार। एट्रीब्यूट है ना यहाँ पर, एट्रीब्यूट है। विष्णु जी को आप एज अ ह्यूमन देख रहे हो, दो वैकुंठ में है, सांप पर, सर्पशेष नाग पर सोए हुए, ऐसा एट्रीब्यूट्स है। यस, सगुण भक्ति ट्रेडिशन गॉड एंड गॉडेसेस आर कॉन्सेप्चुअल इन एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स। यही तो मैंने कहा, श्री राम भगवान है लेकिन इंसान के भेष में आप उन्हें देख रहे हो, अवतार्स है ना ये सभी। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बच्चों। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दैट। ठीक है। करेक्ट मैच। ओके, सो दिए गए हुए ऑप्शंस में से बच्चों करेक्टली मैच रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैता ही है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट देने के लिए आए हुए थे वो शंकराचार्य थे। ठीक है, शंकराचार्य ने क्या दिया? अद्वैत दिया, यानी कि द क्रिएशन एंड द क्रिएटर आर वन एंड द सेम, एक ही है। ठीक है, एक ही है। रामानुजाचार्य ने क्या कहा हुआ था कि विशिष्ट अद्वैता, यानी कि दोनों एक ही है बट सेपरेट एंटिटीज हैं। ठीक है, सेपरेट एंटिटीज हैं। माधवाचार्य ने क्या दिया हुआ था? द्वैत दिया हुआ था कि क्रिएटर और क्रिएशन कभी एक नहीं हो सकते, ये दूसरे आइडेंटिटीज हैं पूरे। ठीक है, सो अद्वैत शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैत माधवाचार्य, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। ये देखो, बायोग्राफीज बहुत बहुत पूछता है। ठीक है, इवन अफकैट एग्जाम में भी कई सारे बायोग्राफीज आते हैं। आसान है, अब्दुल हमीद लाहौरी इज द राइट आंसर। शाहजहां की बायोग्राफी बच्चों। ठीक है। नायका सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। विजयनगरा का इक्विवेलेंट था फॉर द दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम। कौन थे नायकास? Yes, absolutely right. The correct answer is actually they were military commanders बच्चों। फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था ना उस वक्त। नायकार्स, पॉलीगार्स भी उन्हें कहा जाता था। ठीक है, सो अमर नायका सिस्टम विजयनगरा को
डिपेंड एसोसिएट करता है। ये वाला बताओ। इसको भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भी है। इंडियन प्रियम्बल में भी हमने लिया ना बच्चों, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पायोनियर कौन है? गुड। बच्चे डी लिख रहे हैं। बस दो तीन लोग बाकी के। सभी ने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है बच्चों, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्विस रोसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? दरअसल ये सभी एनलाइटमेंट एरा के, रिमेंबर मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया हुआ था, रिनेजेंस और एनलाइटमेंट एरा। तो एनलाइटमेंट एरा के सभी दिग्गज से ऑथर्स हैं, ये राइटर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है बच्चों जो कहती है कि जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके बीच ऑटोमेटिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यही वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो पीस प्रिवेल कराता है सोसाइटी में, स्टेट को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जस्ट लाइक आप मुझे मत मारो, मैं तुम्हें मत मारूंगा, ये कहने की बात नहीं है। ये किसी को जाको प्रूव, किसी को जाकर ना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये तो रैंडम सी ऑलरेडी एक चीज है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसे कहते हैं। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये एनडीए वाले बच्चों के लिए 4-5 बार रिपीट हो चुका हुआ है क्वेश्चन पेपर में। जेम्स मिल ने नहीं दिया ये। बेट्रांड रसल दो हैं, एक तो इंग्लिश के बड़े ऑथर हैं, एक हार्ट सर्जन भी है बेट्रांड रसल, वो भी बहुत ही फेमस। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। सो अर्नोल्ड टॉइनबी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे। सो उन्होंने ब्रिटेन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए 1760s और 1840s के बीच किस तरीके से रैपिड डेवलपमेंट आया, उसे उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया बच्चों। सो बी इज द राइट आंसर। 13th-14th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, 16th-17th सेंचुरी तक भी बहुत सक्सेसफुली चल रहा यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में रिनाइजेंस। सो नॉट ट्रू कह रहा है। इट्स लैकेंड द कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ। यस, रिलीजन काय को कंट्रोल करेगा जिंदगी मेरी? इट बिलीव दैट ह्यूमन नेचर वाज मेनी साइडेड। जो चर्च का है वही सही क्यों? हर इंसान की अपनी जरूरत अलग अलग है, वो अपने हिसाब से जिएगा। इट वॉज कंसर्न विद गुड मैनर्स। यस, इट क्रिटिसाइज्ड मटेरियल वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी। नहीं, इट ग्लोरिफाइड देम। जब तक जियो, ऐश करो, मौज करो, दिस इज व्हाट दे सेड। ठीक है, आज जितना भी वेस्ट झूम रहा है वो इट इज बिकॉज ऑफ रेनाइजेंस ओनली बच्चों। दो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुए थे फिलाडेल्फिया में, दोनों ही बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है। 'सी' है क्या 'डी' है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बच्चों। 5 सितंबर 1774 को हुआ था। देखो ऑलरेडी जो 13 कॉलोनीज थे, बोस्टन टी पार्टी 1773 के बाद तो पूरा ऑनस्लॉट हो चुका हुआ था इन लोगों के बीच। ठीक है, सो ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर ये 13 कॉलोनीज एक यूनियन नहीं बनाना चाहते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ही इनके दिमाग चल रहा था। ग्रीवांस के लिए स्टेटमेंट उन्होंने लिखवाया कि क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ और हम इसे सहने के लिए तैयार नहीं है।
और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा स्कीम भी बनाने की कोशिश की कि कॉलोनीज और इंग्लैंड के बीच ट्रेड पूरी तरीके से खत्म हो जाए। सो डी इज द राइट आंसर। और सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन को अपना कमांडर इन चीफ उन्होंने घोषित किया। नाइनटीन 17 में अप्रैल थीसिस। यस, द एक्साइल्ड लीडर व्लादिमीर लेनिन ने दिया हुआ था बच्चों, रशियन रेवोल्यूशन। सो इमीडिएटली वो वापस आए एक्साइल में से और पूरी तरीके से वहां पर ना अल्टीमेटम दिया सरकार को कि देखो हमारी मांगे हैं। क्या है वो मांगे? सबसे पहला, जो पॉवर्टी है उसके बारे में कुछ काम करो। सभी जितना भी लैंड आपने लिया हुआ है कंट्री का उसे नेशनलाइज करो। लैंडेड एस्टेट्स को सभी कन्फिस्केट करो। ऐसे कई सारे उन्होंने डिमांड्स वहां पर रखे हुए थे। सो दीज आर दोज अप्रैल थीसिस दैट मेड लेनिन हीरो इन रशिया। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका हुआ है, अरब स्प्रिंग। यस, टुनीसिया यहाँ पर है बच्चों। कई बार हम एक कंफ्यूजन में होते हैं जब हम कहते हैं अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड बस अरेबियन पेनिनसुला नहीं है बच्चों, या मिडिल ईस्ट जब हम कहते हैं, ये पूरा देखो, इवन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज आल्सो कॉल देमसेल्व्स एज अरेबियन कंट्रीज ओनली। अरब कंट्रीज ही वो खुद को बुलाते हैं, ठीक है, ये पूरा हिस्सा। तो ये ज्यादातर हिस्सा आप देखिएगा, ज्यादा कंट्रीज भी इसमें यहाँ पर डिक्टेटरशिप के मारे हुए हैं, ठीक है। मोरक्को, लीबिया, सूडान, ठीक है, आप सभी जितने भी, सऊदी अरेबिया आप देख लीजिएगा। सो तुनिसिया में 2011 में ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था। लोगों में आ चुका हुआ था वो जलवा या जोश कि अब हमें डेमोक्रेसी यहाँ पर चाहिए, ठीक है। कई सारे पॉपुलर अपराइजिंग्स हमें देखने को मिले हुए थे। सो डी इज द राइट आंसर। स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, दो इंपॉर्टेंट है बच्चों। यस, 1960 सॉरी 1974 पोखरान, इंदिरा गांधी। और बाद में 1998 अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ऑपरेशन शक्ति। अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल क्या है? यानी कि एनिमल का सील हमने दिया हुआ था। मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में कि देखो बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सील कुछ ऐसा है। ओके, आसान था ये तो। एलिफेंट इज द राइट आंसर। ये देखो, माइटी है ना एलिफेंट, गजराज। ट्रूमन डॉक्ट्रिन, हैरी, प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने यूएस कांग्रेस के आगे रखा हुआ था 1947 में। दोनों वर्ल्ड वॉर्स ये मिलकर ही लड़े, बट आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट हो गया। यस, यूएसएसआर के कंटेनमेंट बच्चों, यानी कि वो अपनी आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को दूर दूर भेजने की कोशिश कर रहा है। हम अपने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को भेजने की कोशिश करेंगे। सो इनडायरेक्टली हैरी ट्रूमन ने क्या कहा कि जहां जहां पर किसी भी कंट्री में अगर जरूरत पड़े या हमें ऐसा लगे कि सोवियत यूनियन वहां पर जा रहा है अपना दबदबा जमाने, तो भी हम वहां पर हमें जाना पड़ेगा। कई सारे प्रॉब्लम्स मिडिल ईस्ट में, टर्की वगैरह में, ये लोग उसी टाइम में कदम रखे हुए थे, ये कहकर के हमें सोवियट्स को रोकना है। सो कंटेनमेंट ऑफ यूएसएसआर, कई लोगों का मानना यही है कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज एक्चुअली लाइक अ अ डिक्लेरेशन फॉर कोल्ड वॉर। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग कब एस्टेब्लिश हुआ? यस, जनवरी 1 2015 बच्चों, गुड। इमरजेंसी पहली बार कब डिक्लेयर की गई थी बच्चों? सभी आसान क्वेश्चन है, ये क्या सोच के लिख रहे हो, जल्दी लिखो, क्विक। अफकैट में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 1962। चाइना के साथ जब वॉर हुआ था ना, पहली बार तब आया हुआ था। और बाद में 1971 बांग्ला लिबरेशन वॉर के टाइम फ्रेम में। एंड बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975। तो 3 बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी हुई है इंडिया में। 2008 में पहले इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक जीतने के कोई किसने जीता गोल्ड मेडल? ठीक है, नॉट द फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल,
मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने ही जीता हुआ था, लेकिन 1952 में के डी जादव, ठीक है, के डी जादव, सो इन्होंने वेट लिफ्टिंग के लिए ब्रॉन्ज जीता हुआ था बच्चों, ठीक है। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विन ओलंपिक मेडल। इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए हुए थे वो कहाँ पर थे? यस, एब्सोल्युटली राइट बच्चों, दिल्ली 2010 में हुए थे। भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था ना यहाँ पर, राजीव गांधी जी के टाइम फ्रेम में हुआ था। बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म में भी राजीव गांधी आए हुए थे। यस, दिसंबर के महीने में, दिसंबर 3 अराउंड हुआ था बच्चों, 1984। ताशकेंट अग्रीमेंट। हम्म, सो द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान। 64 में हुआ था ना, ठीक है। कश्मीर लेने आए थे, शास्त्री जी सीधा लाहौर पहुंच गए। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, शिमला अग्रीमेंट उन्होंने कब साइन किया? बी है या डी है, सोच के लिखो। सीज फायर हमने साइन किया हुआ था पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के बाद 1972, ठीक है। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया हुआ था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसके हेड बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो बॉम्बे में 1931 में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट सी एक चीज उन्होंने मांग की हुई थी, वो क्या थी? यही वो मांग ले जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सुनाया हुआ था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर अनटचेबल्स, जिसके खिलाफ गांधी जी थे, गांधी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी हिंदू मुसलमान का बंटवारा 1909 में हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट से। हिंदुओं को हिंदुओं से तोड़ना गलत होगा। सो 1932 यरवाड़ा जेल पुणे में पुनः पैक्ट साइन किया गया था बच्चों। मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी। सो देर इट वाज अग्रीड के सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेंगे, रिजर्वेशंस दिए जाएंगे, और एजुकेशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सेपरेट ग्रांट्स भी यहाँ पर डिमांड किए जाएंगे। अरे शायद हमने देखा ऑलरेडी, हाँ, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी। Which of the following statement with regard to speech of Mahatma Gandhi at opening of the Banaras Hindu University? 1916 में हुआ बच्चों वो। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तो 1918 का है, तो 1918 नहीं है, तो ऑप्शन 4 तो आप आसानी से मार ही सकते हो। ही हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ अनटचेबल्स, गांधी जी ने 2 साल का दौरा किया, तब उन्हें रियलिटी, स्टार्क रियलिटी पता चली। उससे पहले ही कहां से वो फ्लाइट लेने के लिए हाईलाइट कर सकते थे? सो ऑप्शन 3 ऑल्सो इज नॉट करेक्ट, बचे दो ही ऑप्शन। सो ही चार्ज द इंडियन एलाइट विद अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर लेबरिंग फॉर, जो दौलतमंद थे उन पर चार्ज लगा के कि आप गरीबों के बारे में सोच नहीं रहे हो। एंड ही asserted that our salvation can only come through farmers. Yes, absolutely right. So 1 and 2 is the right answer. बेसिकली उन्होंने अपनी स्पीच में रिच और पुअर के बीच जो अंतर है, जो डिवीजन है ना, उन्हीं चीजों को ज्यादातर हाईलाइट किया हुआ था बच्चों, ठीक है। स्वराज का कॉन्सेप्ट।
स्वराज इज इंटीमेटली लिंक्ड विद अहिंसा एंड सत्याग्रह, यही तो बापू कहते थे, असली सेल्फ रूल तभी आएगा जब आप अहिंसा फॉलो करोगे और सत्याग्रह का प्रोमिनेंस आपको पता हो। स्वराज हैज टू सेंसेस, वन पॉलिटिकल एंड वन बियॉन्ड द रियम्स ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, स्वराज्य खुद पर भी ना, उस बुराइयों पर जीत हासिल करनी है हमें। स्वराज इज समथिंग दैट रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस टू एक्वायर। यस, 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट में गांधी जी को वही तो पता चला कि लोगों में वो कॉन्सेप्ट्स गए ही नहीं, अहिंसा सत्याग्रह के, स्वराज के बहुत दूर है हम। विद अ डिटर्मिनेशन स्वराज कुड बी इजीली ऑब्टेन्ड एंड क्विकली, नहीं, विल टेक सम टाइम, यही तो गांधी जी ने कहा ना। सो 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। स्वराज के लिए टाइम लगेगा। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब पास किया? यस, लाहौर इज द राइट आंसर, 1929। और प्रेसिडेंट कौन बने हुए थे तब? जवाहरलाल नेहरू जी। गुड। ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट किसे कहा जाता है? विजयलक्ष्मी पंडित को नहीं कहते ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। मैडम भीकाजी कामा इज द राइट आंसर। ठीक है, स्टैटगार्ड जर्मनी गई हुई थी 1907, वहां पर पहली बार उन्होंने इंडियन फ्लैग अनफ्रोल किया। उस वक्त फ्लैग हमारा तिरंगा नहीं था बच्चों, ठीक है, कुछ और था। सो वहां पर उन्होंने अनफोल्ड किया एंड शी बिकेम द फर्स्ट लेडी टू अनफोल्ड द इंडियन फ्लैग ऑन अ फॉरेन लैंड। और बहुत ही फियर्सफुल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, वुमेन राइट्स के लिए भी उन्होंने काम किया हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस भी उन्होंने अटेंड किया हुआ था, वही स्टटगार्ट जर्मनी में। और जर्मनी से होते हुए वो लंदन गई। श्यामजी कृष्ण जी वर्मा को भी उन्होंने मिला हुआ था वहां पर। फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबेलियन? यस, एब्सोल्युटली राइट, वसुदेव बलवंत फड़के। डेक्कन रिवोल्ट्स, पहली बार बंदूक उठाने वाले यही थे। फर्स्ट इंडियन वुमेन बच्चों, अगर फर्स्ट वुमेन पूछेगा 1918 एनी बिसेंट। यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछ रहा है। ठीक है, सो इंडियन वुमेन इज 1925 सरोजिनी नायडू एट द कानपुर सेशन। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। खखोरी कॉन्स्पिरसी से जुड़े हुए नहीं है। 1924 में किया हुआ था खखोरी कॉन्स्पिरसी, लखनऊ के पास स्टेशन में ट्रेन लूटने की कोशिश। अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, लाला हरदयाल तो जुड़े हुए थे अपने गदर पार्टी से बच्चों, जिसका बेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सैन फ्रांसिस्को था। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। सॉरी, 1925 है वो। ठीक है, 9th ऑफ अगस्त 1925। इंडिया के वाइसरॉय कौन थे जब ब्रिटिश इंडिया कैपिटल शिफ्ट हुआ कलकत्ता से दिल्ली? यस, इट वाज इन 1911 बच्चों जब शिफ्ट हुआ। लॉर्ड हार्डिंगे इज द राइट आंसर। पहले इंडियन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सो पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई किया 1863 में बच्चों। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कार्डर उन्हें अलोकेट हुआ और 30 साल की सर्विस उन्होंने की, और बहुत अच्छे पोएट भी वो थे। देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे, तत्वबोधिनी सभा, रिमेंबर? यस। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में 1905 1906 उस टाइम फ्रेम में एक नेशनल कॉलेज एस्टेब्लिश की गई थी बच्चों कलकत्ता में। वहां के पहले प्रिंसिपल कौन बने?
यस, अरबिंदो घोष इज द राइट आंसर। एक्सट्रीमिस्ट थे। सो बंगाल नेशनल कॉलेज 15 अगस्त 1906 से स्टार्ट हुई और अरबिंदो पहले प्रिंसिपल बने। 54th आईएनसी सेशन जो मीरठ में हुआ इंडिपेंडेंस मिलने के 1 साल पहले, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? क्योंकि 1947 में कोई भी आईएनसी सेशन नहीं हुआ, हमने उसी प्रेसिडेंट को कंटिन्यू किया। और 1948 में मेरे ख्याल से जयपुर में हुआ सेशन, और वहां पर पट्टाभी सीतारामैया बने हुए थे फर्स्ट आईएनसी प्रेसिडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो आचार्य जेबी कृपलानी इज द राइट आंसर, ए बच्चों, ठीक है, ए। और यही आचार्य जेबी कृपलानी है जिन्होंने 1962 या 62 में ही, ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया हुआ था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन था हिंदुस्तान के इतिहास का। लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट, उसके बाद कराची सेशन इंपॉर्टेंट है। कराची के हेड कौन थे बच्चों? कराची के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो मेन चीजें चंद जो वहां पर साइन की गई थी या फिर उस रेजोल्यूशन में लाया गया था बच्चों 1931 में, एक तो सोशलिस्ट पैटर्न हम अडॉप्ट करेंगे। सोशलिस्ट का मतलब क्या? सभी गरीबों के लिए सरकार काम करेगी, देखेगी। तो इसके चलते क्या, स्टेट जो की इंडस्ट्रीज और सर्विसेज होंगे वो अपने हाथ में रखेगा। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी चंद इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस पास हुए थे। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स भी किस तरीके से दिए जाएंगे उस पर भी रेजोल्यूशंस पास हुए थे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में एस्टैब्लिश हुआ था बच्चों। किसने एस्टैब्लिश किया इसे? लंदन में। इंडिया हाउस भी तो था ना लंदन में, जहां पर अपने माइग्रेंट्स जो लंदन में रह रहे थे वो शाम में मिलते थे, डिस्कस करते थे। तो इन्हीं में से एक मदन लाल धिंगरा थे जिन्होंने करजन वाइले का असैसिनेशन किया हुआ था। सो श्यामजी कृष्ण जी वर्मा इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन बच्चों। ऐसा रैपिड फायर खेलेंगे हर दिन, अच्छा लगेगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। इट अकर्ड व्हेन टू सिपाही स्टोल, नहीं, इट बिगैन व्हेन रानी लक्ष्मीबाई तो बाद में आती है। बिगैन व्हेन मंगल पांडे फायर्ड एट एन यूरोपियन ऑफिसर एट मीरठ। बिगैन व्हेन मंगल पांडे फायर्ड एट यूरोपियन ऑफिसर इन बरकपुर। मीरठ में तो म्यूटिनी स्टार्ट हुई, भक्त खान थे, तो बरकपुर में उन्होंने शूट किया हुआ था। सो सी इज द राइट आंसर बच्चों। सो ब्रिटिश ऑफिशियल को उन्होंने अटैक किया हुआ था बरकपुर, मार्च 29 1857। 18 अप्रैल को उनका एग्जीक्यूशन था, लेकिन 10 दिन पहले अप्रैल 8 को ही उन्हें हैंग कर दिया गया। तो खबर पहुंची भक्त खान मीरठ, तो वहां पर बगावत चालू हुई 10 मई 1857 को। सो दैट वाज द लास्ट एमसीक्यू फॉर दिस सेशन बच्चों। मंडे के दिन हम अपना थर्ड क्लास देखेंगे हिस्ट्री एमसीक्यूज का, ठीक है। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।